ऑपरेशन सिंदूर, प्रधानमंत्री मोदी अब जहां भी जा रहे हैं इसकी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद ऑपरेशन सिंदूर को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो सैन्य बल ने जो अपना काम किया है अब उसको जनबल को आगे बढ़ाना है। आखिर क्या है उनका ये जनबल वाला फॉर्मूला और वो क्या चाहते हैं देश की जनता से, पहले वो सुन लेते हैं, फिर हम अपनी टीम के साथ इस पर बात करेंगे। व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे। तो आपने सुना, प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि अब हिंदुस्तान के लोगों को इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में अपनी भूमिका निभानी है, विदेशी सामान का बायकॉट करना है। और इसमें खास कर वो कह रहे हैं कि छोटी आंखों वाले गणेश जहां से आते हैं, भगवान जहां से आते हैं, वो भी आप समझिए। और उनको इशारों में उन्होंने चाइना के लिए भी एक मैसेज दे दिया कि चीनी सामान का बायकॉट करें। वो ये कह रहे हैं कि जो लोग पाकिस्तान के साथ मित्रता निभा रहे हैं उनके साथ क्या बर्ताव करना चाहिए, हिंदुस्तान को एक मैसेज देना है। इकोनॉमी जो है वो आप जब नहीं लेंगे सामान तो खुद ब खुद एक मैसेज जाएगा और चीन को अपनी गलती का एहसास होगा, तुर्की को अपनी गलती का एहसास होगा। ये जो जनबल की बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, ये कितना पूरे इस ऑपरेशन सिंदूर को आगे बढ़ाने में कितना अहम योगदान दे सकता है? देखिए, ये बहुत अहम योगदान दे सकता है। प्रधानमंत्री ने जो साफ साफ कहा है कि भाई देखिए, हम ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई एक मोर्चे पे नहीं लड़ी जा रही है, ये लड़ाई कई मोर्चे पे लड़ी जा रही है। सैन्य मोर्चे पे तो हमने एक फतह हासिल की है अभी, लेकिन सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो आर्थिक मोर्चे की लड़ाई है। तो आर्थिक मोर्चे की लड़ाई ये है कि हम आर्थिक रूप से जितने सक्षम होंगे उतने हम शक्तिशाली होंगे। आज की तारीख में उन्होंने कहा कि भाई आज की तारीख में, जब उन्होंने बड़े मार के लोकल के लिए वोकल होने की बात तो बहुत पहले से, जब से वो 2014 में प्रधानमंत्री पहली बार बने तब से ये बात कर रहे हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं। आज उन्होंने बहुत ओपनली लोगों से कहा कि आप अपने घरों की लिस्ट बनाइए कि आप जो सामान यूज कर रहे हैं, ये मैंने उन्होंने थोड़ी चिंता जैसी बात चिंता जाहिर की, कहा कि भाई हम 90% जो सामान यूज करते हैं वो विदेशी क्यों है, जबकि हमारे इंडिया में न सिर्फ बनता है बल्कि क्वालिटी का प्रोडक्ट बन रहा है। तो आप लिस्ट बनाइए, जो सामान है फेंकिए नहीं, लेकिन लिस्ट बनाइए और आगे से कोशिश कीजिए कि भाई हम अपने लोकल सामान का यूज़ करें। 2047 तक हमको विकसित भारत बनाना है, तो इसके लिए ज़रूरी है, इसके बिना ये काम नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने, तो आपने बताया अभी कि अपना काम किया, लेकिन सेना ने तो इसको शुरुआती सफलता दिला दी है, लेकिन फाइनल सफलता जो है ये तभी मिलेगी जब इसमें आम लोग इसमें शरीक होंगे। उन्होंने व्यापारियों से भी कहा कि भाई आप मुनाफा का लालच छोड़िए, आप देश की बात सोचिए, आप कम मुनाफा कमाइए, सामान फेंकिए नहीं जो विदेशी सामान है सो, लेकिन आपको भी फोकस करना चाहिए कि हमारा जो लोकल प्रोडक्ट है उसको हम सेल करें। ये जो मेक इन इंडिया, लगातार प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया की ओर जाइए। उन्होंने ये भी कहा कि पहले विदेश जब जो लोग जाते थे तो उनको एक लिस्ट थमा दी जाती थी कि ये सामान ले आना, ये सामान ले आना, ये सामान ले आना, लेकिन अब हिंदुस्तान में वो सारा सामान मौजूद है। और अब अगर कोई विदेश से लौटता हुआ व्यक्ति पूछता है तो यहाँ के लोग कहते हैं कि ना ना ना, यहाँ सब कुछ है, हम
सब कुछ समृद्ध है और हमारे यहाँ सब कुछ बन रहा है। तो ये जो एक सेंटिमेंट है गांधी की भूमि और वहाँ से विदेशियों का बायकॉट प्रधानमंत्री मोदी जो अपील कर रहे हैं उसके बड़े मायने हैं। क्या कहेंगे वक्ता? बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, मेड इन इंडिया को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से बात करते रहे हैं, हमेशा से वो जनता को ये बताते रहे हैं कि भारत देश में इतनी शक्ति है, भारत देश इस लायक है कि वो जो चीज़ें आप विदेश से लेकर आते हैं वो अपनी धरती पर भी आप बना सकते हैं और बन रही हैं। उन्होंने कई चीज़ों का जिक्र किया कि आज आप अगर अपने घर की लिस्ट बनाते हैं तो टूथपिक से लेकर हेयर पिन तक जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, एक एक चीज़ विदेश से आने लग गई है, जबकि हमारी धरती ऐसी है जहां पर हर चीज का निर्माण होता है, जहां पर हर चीज बनती है। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसीलिए इस बात को दोहरा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का ये जो पूरा युद्ध लड़ा जा रहा था, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा था, अब जनबल से लड़ा जाएगा। और जनबल से उनका समझाने का और कहने का मतलब यही है कि जो अपनी देश की धरती है, जो उसकी सुगंध है, जो नागरिकों के पसीने की खुशबू है, वो अब हर चीज में नजर आनी चाहिए। हमारे जो सामान है उसको आगे रखना चाहिए और तभी हम ऑपरेशन सिंदूर जैसा जो इतना बड़ा कदम उठाया गया है इसमें सफलता पा सकते हैं। ये जो प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ यही नहीं कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि होली के वक्त जो रंग आता है वो भी विदेशी। तो ये समझिए कि जो हम चाइना की ये जो लड़ियाँ झड़ियाँ जो लगती थी दीपावली, उसके बाइकॉट की भी बात त्योहारों पर हम सुनते रहे थे, लेकिन इस बार होली के रंग पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक टिप्पणी कर दी। ये जो होली का रंग और दिवाली की ये लड़ियाँ, क्या अब चाइनीज सामान पूरी तरह से बाइकॉट हो जाएगा, हमारे त्योहारों से आउट हो जाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी पहले भी मेड इन इंडिया की बात को आगे बढ़ा चुके हैं और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन्होंने चाइना, टर्की, पाकिस्तान जैसे देशों को कड़ा संदेश लगातार दिया है। चाइना के लिए तो उन्होंने इनडायरेक्टली ये तक भी बोल दिया कि गणेश जी की जो मूर्ति बाहर से आती है उस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि वो ऐसा ना हो। आपके देश में हमारा देश बहुत सक्षम है, हमारे यहाँ सब कुछ यहाँ मिलता है। जैसे कि भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि हर तरीके के मौसम से लेकर हर तरीके की चीजें यहाँ हमें मिलती हैं। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में एक अहम बात ये कही थी गांधीनगर में अभी कि गुजरात एक ऐसी धरती है जहाँ पे आपको नमक से लेकर हीरा तक उसने दिया है। तो इससे साफ पता चलता है कि उनका ये कड़ा संदेश जो है वो चाइना को है, इसके अलावा टर्की को भी है, अमेरिका को भी है, कई बड़े देशों को है। और जैसे आपने दिवाली की बात की है कि दिवाली की लड़ियाँ, होली के रंग, ये बड़े अहम त्यौहार हैं हमारे देश के लिए। और इस समय मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फायदा चाइना को होता होगा जब वो अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे भेजते हैं और भारत में कम सस्ते पैसों को देख के हम वो चीज़ों को ले लेते हैं, क्योंकि ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है उसकी जो वो अपने दिमाग से चला रहा है। लेकिन लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर आपको अपना देश आगे सक्षम बनाना है, आगे बढ़ाना है, तो आपको अपनी चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि चौथी अर्थव्यवस्था बन के भारत उभरा है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। तो आप सोचिए, जापान जैसे देश को अगर पीछे छोड़ सकता है भारत, तो चाइना तो फिर भी कुछ नहीं है, चाइना को भी छोड़ा जा सकता है अगर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ही सही। लेकिन आपको ये समझना होगा कि देश में आपके इतना देश आपका सक्षम है कि आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो है हिंदुस्तान, नया हिंदुस्तान, प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि आपको ऑपरेशन सिंदूर में अपना योगदान देने का एक मौका मिला। एक बात देखिए कि अपील, जब बड़ा लीडर, मास लीडर कोई अपील करता है तो उसका असर होता है। मैं अपने तमाम साथियों से कहूंगा कि वो भी अपनी लिस्ट बनाना शुरू कर दें और हम अभी उनसे भी समझेंगे कि उनकी लिस्ट में क्या सामान है जो वो बायकॉट कर सकते हैं, जो अब वो नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन हम आपसे, हमारे दर्शकों से भी ये अपील करते हैं कि क्या आपने अपनी लिस्ट बनाई है जिसका आप बायकॉट करेंगे? आप प्लीज कमेंट कीजिए, हम इन कमेंट्स पर फिर बात करेंगे। शैलेंद्र जी, ये जो लिस्ट बनाने की अपील की है प्रधानमंत्री मोदी ने, सरसरी निगाह से बहुत कम वक्त मिला है आपको सोचने का, आपने लिस्ट में कुछ जोड़ा है अपनी लिस्ट में कि ये चीज अब मैं नहीं लूंगा, मेक इन इंडिया लूंगा? जी, जैसे मैंने तो पहले से काम शुरू कर दिया है। दिवाली की लड़ियाँ तो मैं लेता नहीं चाइनीज, बल्कि मैं कोई भी सामान देखता हूँ तो सबसे पहले मेरी अपनी कोशिश होती है व्यक्तिगत, चूँकि मुझे उस पर भरोसा भी नहीं है। दूसरी चीज़ कि वो विदेशी क्यों ले, जब सही बात है देश के में जब अच्छा चीज़, मैं सबसे पहले देखता हूँ मेड इन चाइना है या नहीं। अब जैसे मोबाइल में हमारे पास ऑप्शन नहीं था,
ठीक है ना, मोबाइल के स्पेयर पार्ट बनते हैं तो वो चाइना में ही ज़्यादा बनते हैं, चिप वगैरह वहाँ से आते हैं, दूसरी जगहों से भी आते हैं, तो उसमें ऑप्शन हमारे पास नहीं। आज प्रधानमंत्री ने यही बात कही कि जहाँ ऑप्शन नहीं है वहाँ तो यूज करिए, करना ज़रूरी है, लेकिन जहाँ आपके पास ऑप्शन मौजूद है और वो भी अच्छा ऑप्शन जो आप यूज कर रहे हैं उससे अच्छा ऑप्शन मौजूद है, तो फिर आप क्यों करेंगे वो काम। देखिए आपने बड़ी अच्छी बात कही, आज उन्होंने ये आह्वान किया, पहले भी करते थे लेकिन आज उन्होंने आह्वान किया ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार उस भूमि से जो महात्मा गांधी की है, ठीक है ना, विदेशी सामानों के बायकाट के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया था उन्होंने, ठीक है, तो एक इसका ये सांकेतिक महत्व है बड़ा, बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ एक और है कि वो उस गुजरात में बोल रहे थे। गुजरात हिंदुस्तान का ऐसा राज्य है जहाँ बिजनेस, जो अपने उद्यम और बिजनेस के लिए जाना जाता है दुनिया भर में। जब वो हीरे की बात कर रहे थे आप, मतलब ये एक स्टोरी है कि किस तरह से यहूदी व्यापारियों के वर्चस्व को बेल्जियम में जाके तोड़ा इन लोगों ने। दुनिया भर में अपने व्यापार का झंडा गाड़ा है, अपने उद्यम का झंडा गाड़ा है गुजरात के लोगों ने, गुजरात के व्यापारियों ने, गुजरात के बिजनेसमैन ने। तो वहाँ से जब बिजनेस की कोई बात चलती है तो उसकी मैसेजिंग ऑल ओवर इंडिया जाती है, पूरी दुनिया में जा रही है मैसेजिंग। लिस्ट में एक दो चीज़ें और आप जोड़ेंगे, मुझे लगता है कि शालिनी और वक्ता से भी समझना चाहिए कि उनकी लिस्ट में वो कौन सा सामान है पहली नज़र में आपको लगता है कि अब तो मैं घर जाऊंगी तो मम्मी पापा से कह दूंगी, कि भाइयों से कह दूंगी, पड़ोसियों से कह दूंगी कि भैया ये सामान तुम मत लेना। खास तौर पर जब भी हम अब कोई भी चीज़ें खरीदते हैं तो पहले एक निगाह ज़रूर डालते हैं। जब से मेड इन इंडिया की बात प्रधानमंत्री ने की है तो सोच कर जाते हैं कि ऐसी चीज़ें जो हमारे देश में बन रही हैं वो हम वहीं से हमारे देश की मिट्टी से लें। जैसे कि जब दिवाली आती है तो अब हम मोमबत्तियाँ जलाने की जगह या फिर जो लड़ियाँ, जैसा कि शैलेंद्र जी ने कहा, उनकी जगह हम सीधा कुम्हार के पास जाते हैं, वहाँ से हम दीपक इकट्ठे लेते हैं। वहीं की जो हमारी मिट्टी के दीपक बने हुए हैं, हमारी देश की धरती से बनाए हुए कुम्हार जो बनाते हैं, हम उनको यूज करते हैं। लेकिन जो होली के रंगों की अभी बात हुई उस पर शायद किसी का अभी तक ध्यान नहीं गया होगा, तो लिस्ट में मुझे लगता है ये सबसे पहला नंबर होगा। और खास तौर पर जब हम शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो कपड़ा, सबसे बड़ी ज़रूरत जो कपड़े की होती है वो हम देखते हैं, और जल्दी से मेड इन चाइना के कपड़े बहुत सस्ते होते हैं, आपको बहुत कम दामों में मिल जाते हैं। मेड इन चाइना का टैग लगा हुआ होता है, बहुत खास करके इतनी जल्दी नज़र जाती नहीं है। लेकिन अब ध्यान रखेंगे क्योंकि खादी भंडार बहुत बड़ा है हमारे यहाँ, खादी को हमारे यहाँ प्रमोट भी किया जा रहा है, तो जो अब मेड इन इंडिया कपड़े हैं वो मैं खरीदना चाहूँगी। मेड इन इंडिया कपड़े खरीदने चाहेंगे। ये जो कान के कुंडल या इस तरह का भी कोई बिजनेस वहाँ से चाइना से आ रहा है, उस तरह के प्रोडक्ट्स भी आपको रहरी पटरियों पे भी मिल जाते हैं, बड़े बड़े शोरूम में भी मिल जाते हैं, तो क्या इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स पर भी आपकी निगाह है शालिनी? बिल्कुल है सर। मैं इसलिए कहूँगी कि मैं भी शॉपिंग को लेके मेड इन इंडिया वाली चीज़ों पे, कोई हम लड़की हैं, हम खास तौर पे शॉपिंग वगैरह करते हैं तो हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि हाँ वो टैगिंग हो गई, ये चीज़ हो गई। पहले शीन चलता था, बहुत तरीके के ब्रांड्स चलते थे जो जब चीज़ें बैन हुई, चाइना के ऐप्स वगैरह बैन किए गए, उस टाइम ये ब्रांड्स को बैन किया गया था। लेकिन अब मैं खुद भी पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो टाटा कंपनी का ज़ूडियो चलता है, ये सारी चीज़ें ब्रांड खुली है जो मेड इन इंडिया है, जहाँ से हम सामान लेते हैं और अच्छे क्वालिटी की चीज़ें हमें मिलती है। इसके अलावा अगर बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें चाइना से आती हैं वो आप यूज़ करना बंद कर दीजिए। मैं भी थोड़े दिन पहले ही पढ़ रही थी कि बहुत सारे कारीगर होते हैं जिनको भारत में इन चीज़ों के काम की दिक्कत अब हो रही है इस वजह से, क्योंकि चाइना के सामान लोग खरीद लेते हैं सस्ते में। तो आप मिथिला पेंटिंग खरीदिए, आप बहुत सारे राजस्थान, हमारे पूरा देश ही इतना सक्षम है, हर तरीके की क्वालिटी, हर तरीके की चीज़ें यहाँ बन रही है। जैसा कि वक्ता जी ने भी बोला कि दिवाली में दिए जो बनते हैं, दिए आप स्ट्रीट में जो लोग सड़कों पे बेचते हैं उससे खरीदिए, ना जाके आप दुकान से वो कलरफुल पेंटिंग करके उसको सुंदर से सजा के आपको चाइना का जो सामान है माल बेच दिया जाता है। ठीक है, जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन देख के खरीदिए। ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें बहुत अच्छे से आपको सस्ती मिल गई है तो आपने खरीद लिया है, और बाइकॉट करना चाहिए खुले तौर पर। क्या हो जाता है जब इंसान अपनी पॉकेट भी देखता है, तो जब उसकी पॉकेट अलाउ करती है तो जो चाइनीज सामान है वो उसकी पॉकेट पे फिट बैठ जाता है, और जो इंडियन सामान है, क्योंकि भारत में मेड इन इंडिया की जो पुकार प्रधानमंत्री ने लगाई है, जो आह्वान किया है, जो अपील की है, वो अभी कुछ सालों पहले ही किया है, तो उस तरह से अभी यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से अगर हम भारतीय सामान खरीदते हैं तो थोड़ा सा कॉस्ट उसका हाई रहता है, जो हमारी जेब पर, आम आदमी की जेब पर थोड़ा सा भारी पड़ता है। लेकिन उसे थोड़ा सा मैनेज ज़रूर किया जा सकता है अगर हम ठान लें कि हमें
भारतीय सामान ही खरीदना है। ये हम एक चीज़ मैं आपके पास आऊँगा लौट के, स्पोर्ट्स शूज़ के बहुत शौकीन हैं हमारे शैलेंद्र जी। क्या स्पोर्ट्स शूज़ के मार्केट में भी चाइना ने घुसपैठ कर रखी है? क्या वहाँ भी आपको लगता है कि बाइकआउट किया जाना चाहिए उनका? देखिए, एक चीज़ है कि चाइना में दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां अपना प्रोडक्ट बनाती हैं। अमेरिकन कंपनी को ले लें, एप्पल जैसी कंपनी आज भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट वहीं बनाती है। भारत उनका दूसरा सबसे बड़ा हब बना है अब जाकर के। उसी तरह से जितनी भी बढ़िया ब्रांड है, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, उनके शूज़ भी चाइना में बनते हैं, दूसरी जगहों पे भी बनते हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि जब से ये ग्लोबलाइजेशन का दौर आया है, तब से वो ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट आया है, तो बड़ी कंपनियां ये देखती है कि उन्हें सस्ता श्रम कहाँ मिल रहा है। तो जहां उनका कॉस्ट कम पड़ता है, वहाँ पे जाके वो प्रोडक्ट अपना लॉन्च करती हैं, वहाँ बनाती है अपनी चीज़ों को। लेकिन मूल चीज़ ये है कि मेड इन चाइना तो एक फैक्टर है, लेकिन अगर सेम चीज़ हमें मेड इन चाइना या मेड इन किसी और देश की बात करें तो अब कंपनी अमेरिकन है, सामान बना रही है चाइना में, दुनिया भर में वहाँ से जा रहा है। अमेरिकन कंपनी चाइना में बना के अमेरिका में बेच रही है, इसलिए कि उनको कॉस्ट कम पड़ रहा है उससे। ये दुनिया भर में ये चलन है। लेकिन अगर हमें उसी तरह का सामान अगर हमें अपनी यहाँ का मिल रहा है, तो फिर हम क्यों प्रेफर नहीं करेंगे अपने सामान को? ये जो एक चीज़ आपने कही, एक महंगाई है, एक राष्ट्रवादी चेतना है, एक पॉकेट में मनी हो तो फिर आपका राष्ट्रवाद थोड़ा और मजबूत हो जाता है। ये जो एक टकराव है, आपको लगता है कि इससे हम जो इमोशंस हैं अभी राष्ट्र को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर, इससे आपको लगता है कि चाइनीज़ बाइकआउट का पूरा मिशन आप कामयाब होगा? देखिए, समय लगेगा। अब इस झटके में इसको ख़त्म नहीं कर सकते, इसका इकोनॉमी पर बहुत असर पड़ेगा। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि आप एकदम इस्तेमाल ही बंद कर दीजिए। उन्होंने कहा कि जो विदेशी सामान है उसको देसी सामान से रिप्लेस कर दीजिए। तो जब देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो हमें उनसे मंगाने की ज़रूरत कम पड़ेगी, तो हमारे देश का पैसा देश में रहेगा, वो हमें आर्थिक रूप से मजबूत करेगा। आज जो हम परचेज करते हैं बाहरी सामान, वो ज़्यादा पैसा उनको जाता है, तो उनकी इकोनॉमी मजबूत होती है। तो उन्होंने यही कहा। तो ये झटके में आप छोड़ नहीं सकते हैं, उसको रिप्लेस करने की बात है, देसी सामान से उसको रिप्लेस करना है, तब हमको इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर हम उसको इस्तेमाल ही छोड़ देंगे तो फिर एक तो रह ही नहीं सकते, और दूसरी बात कि छोड़ देने से फ़ायदा नहीं होगा। उसकी जगह जब हम अपना देसी प्रोडक्ट यूज करेंगे तब देश की इकोनॉमी को फ़ायदा मिलेगा। एक छोटा सा सर्वे कर लेते हैं कि चीन का सामान सस्ता, भारतीय प्रोडक्ट अगर थोड़ा सा उसमें महंगा रहेगा, तो कौन सा प्रोडक्ट आप लेना पसंद करेंगी शालिनी? अगर बात देश की होगी तो फिर मैं अपने देश की चीज़ ही खरीदूंगी। और पीएम मोदी ने इस तरीके की चीज़ भी कही है कि हम शांति से जीने वाले लोग हैं, हमें अशांति पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप हमें उंगली करेंगे, हमें तंग करेंगे, तो फिर हम इस लेवल पर आएंगे कि हम आपकी चीज़ों को बाइकआउट करेंगे। ये जो है कि थोड़ा महंगा सामान भी हुआ तो हम हिंदुस्तान का ही लेंगे, क्या आप भी से इत्तेफाक रखती हैं? बिल्कुल सर, इत्तेफाक रखते हैं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री एक मंच से पूरी दुनिया को संबोधित कर रहे हैं, 140 करोड़ देशवासी कहकर ये कह रहे हैं कि आपका साथ हमें चाहिए, आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हम किसी जंग को पूरी तरह से लड़ पाएंगे। सेना तो सिर्फ और सिर्फ जो सरहदें हैं वहाँ पर लड़ रही है, लेकिन जब जनबल का साथ होगा तो हम बाकी के देशों से, दुनिया से भी लड़ पाएंगे। तो अगर प्रधानमंत्री खुद आगे आकर जनता का साथ मांग रहे हैं तो क्यों नहीं, थोड़ा सा महंगा रहेगा तो ज़रूर खरीदा जाएगा, लेकिन सरकार से ये भी उम्मीद कर लेते हैं कि थोड़ा रोजगार में और सैलरी में भी थोड़ी बढ़ोतरी कर दें। ये जो है, देखिए, ये दूसरी एक एंगल आपने दिया वक्ता ने। आप ये बताइए कि ये जो हम सर्वे कर रहे हैं, 2 वोट तो सरकार के साथ ही हैं, तीसरा वोट भी मुझे लगता है वहीं जाएगा, क्या चाइनीज़ प्रोडक्ट का फुल बाइकआउट आप करेंगे? फुल बाइकआउट नहीं कर सकते। बात वही है कि जिसका विकल्प हमारे पास मौजूद है उसको मैं करेंगे क्या, मैं करता हूँ, उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने लाइफ में, मैं व्यक्तिगत रूप से। जहाँ विकल्प मौजूद नहीं है वहाँ तो हमें उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिस दिन उसका भी विकल्प मिल जाएगा उस दिन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे उसका। तो ये आपने हमारे साथियों की राय सुनी, आप भी अपनी राय रखिए कि क्या आप चीन के सामान का बाइकआउट कर
ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा बनना पसंद करेंगे? क्या है आपकी राय? कैसे हम विदेशी सामान का बहिष्कार कर सकते हैं? क्या इससे एक हमारा जो सैन्य बल और जनबल, सैन्य बल ने अपनी ताकत दिखा दी है, क्या जनबल हिंदुस्तान का अपनी ताकत दिखाएगा और एक दुश्मन मुल्क और दुश्मन मुल्क का साथ देने वाले उन मुल्कों को एक जवाब मिलेगा जो मौके पर हमारे साथ खड़ा नहीं होते हैं लेकिन कारोबार के लिए हमारे देश में घुसपैठ कर जाते हैं? देखते रहिए नेशनल कॉरिडोर्स।